सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे माता रानी का त्रिकुट पावर पर्वत है। तो आज माता रानी ने मुझे भी अपना बुलावा भेज दिया है। इतने दिनों बाद माता रानी के दर्शन करने आया हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है। इतना अच्छा लग रहा है माता रानी के ये नज़ारा देखिए आप मेरे पीछे कितना अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद आना और इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे हम आने के, नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज माता रानी ने बस बुला ही लिया। जी मेरा नाम है आकाश और आज मेरा ये पहला व्लॉग है। तो बस मैं इस यात्रा के रिकॉर्डिंग आपको मैं इन्फॉर्मेशंस दूंगा, कोशिश करूंगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, कुछ भी छूटे ना, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा और चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। जय माता दी। ये आप उस साइड से आप बाहर आएंगे और ये है अपना मेन यहाँ का टैक्सी स्टैंड है। तो यहाँ से भी आप अपना पर्सनल बुक करके जा सकते हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे ऑटो भी खड़े हैं जो आपको बाणगंगा मेन फ्रिस्किंग पॉइंट है जहाँ पे, वहाँ पे आपको ये छोड़ सकते हैं। और इनका फेयर मुश्किल से 100 रुपये होता है। और यहाँ से बाणगंगा का अगर मैं बात करूँ दूरी की तो 2 किलोमीटर है बस। ये सामने आप देख रहे होंगे यात्रा पंजीकरण केंद्र। तो यहाँ से आपको यात्रा पर्ची या फिर या कहें RFID कार्ड मिल जाएगा, जो आपको कटरा में 3-4 जगह भी मिलता है आपको। एक तो अपना ये रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया और 2 नंबर गेट है जो त्रिकुटा भवन के पास में है। तो ये 3 जगह आपको मिल जाएगा आपका RFID कार्ड। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और अगर आप RFID कार्ड ले लेते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको 6 घंटे या 8 घंटे में फ्रिस्किंग पॉइंट को क्रॉस करना होगा, वरना वो वैलिड नहीं रह जाएगा। तो आप जब भी जा रहे हो तो उससे 1-2 घंटा पहले आप ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी देख सकते हैं आप, जैसे अभी हम बाहर आए हैं तो यहाँ पे आपको सामने जो दुकानें दिख रही हैं यहाँ से आपको यात्री से मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो लोकल का सिम है वो तो यहाँ पे काम नहीं करता है। तो आपको सामने जो है ये आपको जो शॉप्स दिख रही होंगी, तो यहाँ पे आपको यात्री सिम मिल जाएगा जो यहाँ पे वर्क करता है। और बाई चांस अगर आपको रिजर्वेशन कराना है तो ये आपको रिजर्वेशन सेंटर बना हुआ है जहाँ पे भी हम जा रहे हैं। मैं आपको वहाँ पे भी जाके दिखाता हूँ। तो ये है रिजर्वेशन केंद्र जहाँ से आप अपने रिजर्वेशन करवा सकते हैं। हमें भी रिजर्वेशन करवाना था तो हमने रिजर्वेशन वैसे तो करवा लिए। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप आ सकते हैं। जैसे आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ से आपको लेफ़्ट साइड पे आपको आना है सीधे। जैसे यहाँ पे देखिए टैक्सी सारी निकल रही थी, ये आपका रिजर्वेशन केंद्र हो गया। चलिए, रेलवे स्टेशन है और यहाँ से आपको जस्ट सामने ही यहाँ से बस स्टैंड जाने का रास्ता ये है। तो आप आराम से बस स्टैंड जा सकते हैं। वहाँ पे भी निहारिका कॉम्प्लेक्स है। आपको अगर डोरमेट्रीज़ में रुकना है निहारिका कॉम्प्लेक्स में रुक सकते हैं। त्रिकुटा भवन है, शक्ति भवन है, आशीर्वाद भवन है, जो मैं आपको वीडियोज़ में दिखाऊँगा अभी। तो बाकी अभी हम जा रहे हैं अपना बस स्टॉप है, क्योंकि हमारी डोरमेट्री बुक है ऑलरेडी निहारिका कॉम्प्लेक्स में। बाकी यहाँ पे होटल्स के भी हैं ऑप्शंस जो आप आराम से ले सकते हैं। ये सारे शेयरिंग ऑटो हैं जो आपको बाणगंगा छोड़ देंगे। इनका फेयर भी भाई मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि 100 रुपये है। तो आराम से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी माता रानी का दर्शन करिए। अभी हम सामने से आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए 2 रास्ते मुड़े हुए हैं। एक तो ये इस साइड पे जा रहा है और दूसरा एक जा रहा है सामने की तरफ ये। और यहाँ पे देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि बस स्टैंड इस रास्ते पे है। इस साइड से भी जा सकते हैं जिधर मैंने अभी दिखाया है, लेकिन इधर से आप जाएंगे तो सही रहेगा। और यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 मिल जाएगा आपको। फाउंटेन चौक मिल जाएगा,
निहारिका कॉम्प्लेक्स और उधमपुर के लिए हॉस्पिटल, हेलीपैड भी आपको इधर से मिल जाएगा। तो आप इधर से जाएंगे तो ज़्यादा सही है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैं आपको आगे भी अभी दिखा दूँगा और भी ज़्यादा। चलिए, जय माता दी। भाई आप मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे होंगे यही रेलवे स्टेशन वाला है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आपको समझ लीजिए स्ट्रेट आना है। मान लीजिए 500 मीटर ये है और यहाँ पे आपको ये रास्ता दिख रहा होगा। यहाँ से आपको मुश्किल से 300 से 400 मीटर पड़ जाएगा। मतलब अगर हम टोटल अगर देखें तो 1 किलोमीटर आपको वही बस स्टैंड वाला रास्ता है ये। तो ये बस स्टैंड वाला रास्ता है और इधर आप एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हेलीपैड वाला रास्ता चला गया है। और यहाँ से आप भूमिका मंदिर भी जा सकते हैं, जो मैं आपको एक वीडियो में अपनी दिखाऊंगा, दूसरी वीडियो में। और ये अपना रेलवे स्टेशन वाला रास्ता। चलिए, यह हमारा सामने बस स्टैंड का रास्ता है। और यहाँ से आप अगर आपको त्रिकुटा भवन जाना है या फिर यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 पे जाना है तो आप इस रास्ते पे जाएंगे। जहाँ से ये कार आ रही तो आप इधर चले जाएंगे। मुश्किल से वही अभी हम सिर्फ समझ लीजिए 50 मीटर आए हैं यहाँ से। तो मुश्किल से 50 मीटर में आप आराम से यहाँ पे अपना त्रिकुटा भवन के लिए रास्ता चला गया है। आप यहाँ जा सकते हैं त्रिकुटा भवन में। और हम अभी जा रहे हैं बस स्टैंड। अभी हम उस रास्ते से आए हैं और जो मैंने आपको पहले रास्ता दिखाया था वो यहाँ से आता है, इस साइड से। तो ये है हमारा मेन कटरा मार्केट का चौक, जिसको हम बाबा श्रीधर चौक भी कहते हैं, फाउंटेन चौक भी कहते हैं और कटरा मेन मार्केट का चौक भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम है यहाँ पे। ये मेन बाज़ार है और ये मतलब यहाँ पे मार्केट है इनकी कटरा की। और यहाँ से भी आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं जहाँ पे वो ऑटो जा रहा है। और ये यहाँ पे पर्ची नंबर 1 काउंटर है, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। यह है यात्रा स्टेशन काउंटर नंबर 1, जिसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा था आपको। तो यहाँ से आप अपना RFID कार्ड आके ले सकते हैं। सुबह 5 बजे ये ओपन हो जाता है और रात के 10 बजे तक रहता है। तो आप आराम से किसी भी टाइम आ सकते हैं। और ये है बस स्टैंड यहाँ का, जहाँ से आप शिवखोड़ी जा सकते हैं, जम्मू जा सकते हैं। और इसी साइड पे है निहारिका कॉम्प्लेक्स। तो आपको बिल्कुल सीधा आना है, कहीं पे भी मुड़ना नहीं है या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। ये है निहारिका कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री और रूम दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पे भोजनालय भी है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों की सुविधा आपको मिल जाएगी। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे निहारिका कॉम्प्लेक्स है और यहीं पे हमारी डॉर्मेट्री शक्ति भवन में है। पीछे शक्ति भवन है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अन्नपूर्णा भोजनालय। तो यहाँ पे भी आप आकर आराम से अपना नाश्ता पानी कर सकते हैं या फिर खाना खा सकते हैं। इंक्वायरी रिजर्वेशन काउंटर भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप भवन के लिए डॉर्मेट्री या फिर रूम आपको अगर भवन पे चाहिए या फिर किसी भी आपको इंक्वायरी करनी कोई भी चीज़ की, तो आप इंक्वायरी भी वहाँ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको रूम मिला है तो ये रूम आपके यहाँ पे इसमें होंगे। बाकी अगर कॉफ़ी वॉफ़ी पीना है तो ये। और ये है वैष्णवी वाटिका, जहाँ से आपको पौधा प्रसाद मिल जाएगा। पौधा प्रसाद की यहाँ पे ये लिस्ट है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी साइन कटरा, इंक्वायरी रिजर्वेशन काउंटर है यहाँ पे, अन्नपूर्णा भोजनालय है, शक्ति भवन है, वाटर ATM है, सिद्धिरात्रि भोजनालय है, निहारिका भवन है, J&K बैंक, RFID काउंटर भी है यहाँ पे। तो हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, आशीर्वाद भवन भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगी। चलिए, जय माता दी। तो बस अभी हम निहारिका कॉम्प्लेक्स से बाहर आए थे और अब जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। बस सिर्फ फ्रेश हो लिए, मुंह धुल लिया, बस अब जा रहे हैं कुछ खाने। चलिए मिलते हैं, जय माता दी। अभी हम हैं फव्वारा चौक पे और ये सामने है कटरा का बस स्टैंड और इधर है माता रानी का चतुर पावन पर्वत, जो रात के समय आपको जगमगाते हुए नज़र आ रहा है। और सुंदर सुंदर यहाँ पे भजन बजा रहे हैं लोग, ये देखिए। और ऊपर माँ अर्धकुंवारी का मंदिर, जय माता दी। अभी हम आपको कटरा की जो मेन मार्केट है वहाँ लेकर जाएंगे और वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। जय माता दी।
जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये यात्रा पर्ची काउंटर के जस्ट बगल में ही सोवेनियर शॉप भी है। यहाँ से अगर आप अपने घर के लिए प्रसाद ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले जा सकते हैं, और अगर आप ऊपर दर्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ इसके लिए भी आप ले जा सकते हैं। तो दोनों के लिए है, आराम से आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, और आपको ऊपर भवन पे भी प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ कटरा से लेकर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं। और ये हमारा यात्रा पंजीकरण केंद्र। कितना सुंदर माँ का भवन बनाया गया है, देखिए आप लोग। आपको पास से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये दर्शनी द्वार बनाया गया है और ऊपर पूरा भवन बनाया गया है। ये देखिए माँ अर्धकुंवारी, और यहाँ से ये देखिए ऊपर गया तो देखिए रोपवे भी बनाया गया हुआ है। और ये सामने थोड़ा सा जूम करते हैं, और ये देखिए, और ऊपर होंगे भैरव बाबा हमारे। ये ऊपर टावर्स भी हुआ, मतलब कितना डिटेलिंग के साथ बनाया गया है, इतना अच्छा लग रहा है। माँ का भवन, ये देखिए सामने माँ का भवन बनाया गया है, इतना मतलब खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, वाह। और ये देखिए शिव भगवान हमारे, हर हर महादेव, जय माता दी, इतना खूबसूरत, जय माता दी, जय माता दी। पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। जय माता दी। तो अभी हम जा रहे हैं बाढ़ गंगा की तरफ, और देख सकते हैं जैसे कि अभी हमने RFID कार्ड अपना प्राप्त कर लिया है। और अगर RFID काउंटर की बात करें तो वहाँ पे जो लाइनें थीं बिल्कुल भी मतलब नहीं थी। अगर देखा जाए मुश्किल से 3 से 4 मिनट हमें लगे RFID कार्ड प्राप्त करने में। और अब देख सकते हैं अभी भी मेरे पीछे अभी भी सनराइज़ नहीं हुआ है, और सुबह के कम से कम 6:30 बज चुके हैं। तो अब धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं माता रानी का त्रिकुट पावन पर्वत और अर्धकुंवारी माता का मंदिर, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। और हल्का हल्का पीछे से देखिए पहाड़ों के हल्का सा सनराइज़ होना चालू हुआ है। बस आधे घंटे में या 45 मिनट में हम कहें तो सनराइज़ अच्छा खासा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे। जय माता दी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्शनी देवड़ी है, और इसी को हम ट्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। और यहाँ से अभी हम अपनी मेन यात्रा शुरू करने वाले हैं। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दर्शनी देवड़ी, और मतलब क्या ही बोलें, कितना अच्छा लगता है यहाँ पहुँचकर। मतलब इतने दिनों से आने का जो मन था या फिर जो इच्छा थी वो आज यहाँ पूरी हो गई है। चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा और कहते हैं जय माता दी। यहाँ से सामने आप देख रहे होंगे ये है न्यू ताराकोट मार्ग। यहाँ से अगर आपको घोड़े पिट्ठू पालकी अगर अवॉइड करना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ये थोड़ा सा रास्ता है जो लंबा पड़ता है, और इस रास्ते में आपको बाण गंगा और चरण पादुका के दर्शन नहीं होंगे। ये डायरेक्ट रास्ता अर्धकुंवारी पे खुलेगा, तो आप चाहें तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं।
और अगर आप पुराने वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो आराम से आपको इस पे, लेकिन ये है कि घोड़े पिट्ठू पालकी ये सब मिलेंगे और इस रास्ते पे आपको आराम से पैदल जाने को मिलेगा, शांति रहेगी इस रास्ते पे। लेकिन हाँ ये है, शॉप्स भी थोड़े कम रहेंगे। शाइन बोर्ड की जो हैं आउटलेट्स अगर देखा जाए तो वो सब आपको मिल जाएंगे इस रास्ते पे। और इस रोड पे आपको सब कुछ मिलेगा। जय माता दी। सामने ये वही पॉइंट है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, जहाँ पे पोनी काउंटर्स बने हुए थे, जहाँ पे आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी पहले मिलता था, तो अब ये यहाँ से हटा दिया गया है और वहाँ फिस्किंग पॉइंट के पास बना दिया गया है। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी। और यहाँ पे वार्निंग भी एक तरीके से दे रखी है कि यहाँ पे जगह जगह पे एक तरीके से बोर्ड बना रखे हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यहाँ पे बैठना मना है और रुक नहीं सकते यहाँ पे, और हमें रुकना भी नहीं चाहिए यहाँ पे ऐसे। बाकी यात्रा में चल रहे हैं। जय माता दी। अभी हम पहुंच चुके हैं बाण गंगा, और ये पहला अगर बाथिंग घाट है। अगर देखा जाए टोटल 3 बाथिंग घाट हैं, जिसमें से 2 एक्टिव हैं, एक ये है और एक 3 नंबर घाट है जिसको हम गीता बाथिंग घाट भी कहते हैं। तो ये सबसे पुराना बाथिंग घाट है जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं और यहाँ से माता बाण गंगा के आशीर्वाद के उपरांत आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों। अभी हम हैं शुभ्रा भवन में। ये यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से निःशुल्क लंगर चलाया जाता है यात्रियों के लिए। यहाँ पे हमें हलवा प्रसाद और चाय की सुविधा मिलती है। और सामने ही मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यह है दुर्लभ दर्शन केंद्र, जहाँ पे 6D में माता रानी की गुफा के दर्शन कराए जाते हैं और निःशुल्क डेमो है यहाँ पे। और 3D दर्शन 100 रुपये में है और 6D दर्शन 150 रुपये में है, जहाँ पे आपको दुर्लभ दर्शन कराए जाते हैं माता रानी की गुफा के, मैंने अभी बताया। और ये है शुभ्रा भवन का लंगर केंद्र। सामने आप आराम से बैठकर अपना लंगर ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। मेरे पीछे बाथिंग घाट नंबर 3, जिसका नाम है गीता बाथिंग घाट। मेनली लोग यहाँ पे नहाना पसंद करते हैं और यहाँ पे फ्री मुंडन शॉप भी अवेलेबल है। श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है ये और बिल्कुल फ्री है। और मोस्टली लोग यहाँ पे भी नहाते हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ नहाती हैं और जेंट्स ज़्यादातर यहाँ पे पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम से आप नहा सकते हैं आके। कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, आराम से देखिए। और बात करें बाथिंग घाट नंबर 3 की या फिर बाथिंग घाट नंबर 1 की, तो दोनों ही श्रद्धालुओं के लिए सही ऑप्शन है। दोनों जगह आप बाथिंग घाट में आप आराम से नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और माता बाण गंगा के आराम से आशीर्वाद ले सकते हैं। और अगर हम बात करें बाण गंगा के महत्व की, तो जब आपको पता होगा कि माता रानी का पीछा भैरव बाबा कर रहे थे, तो उनके साथ वीर लांगुर भी थे। तो उनको जब प्यास लगी थी तो माता रानी ने अपना बाण चला के माँ बाण गंगा को प्रकट किया था और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई थी गंगा जल ग्रहण करके। और माता रानी ने अपने यहाँ केस भी धोए थे, तो साथ ही इसका नाम बाल गंगा भी पड़ गया। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। जय माता दी।
अभी हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पे माता रानी के चरणों के निशान हैं। और माना जाता है कि जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे तब माता रानी ने यहाँ पे रुक कर पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव बाबा आ रहे हैं या नहीं। तभी से माता रानी के चरणों के निशान यहाँ पे बने हुए हैं और हम सभी लोग इस मंदिर को चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं। जय माता दी। सामने की तरफ देख रहे हैं आप जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, इन सीढ़ियों की संख्या 360 है। अगर आप हृदय रोगी या वृद्ध यात्री हैं तो आप इन सीढ़ियों का चयन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल रास्ता ही यूज़ करें। माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी हम उस एरिया पे पहुंच गए जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी और काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये देखिए यहाँ पे अब ये बोर्ड भी लगा दिया गया है कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, डोंट सिट एंड स्टॉप हेयर। पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया यहाँ पर ना बैठें। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ना रुकें, बढ़ते रहें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। रास्ते में जो आपको सुकूनदायक मंत्र सुनाई दे रहे हैं, अगर आप रास्ते में कुछ ऐसा सुनाई देने को मिल जाता है तो मतलब यात्रा में मतलब और भी ज़्यादा एक पवित्रता फील होती है और मन को अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और जो साउंड जो हैं इतने अच्छे क्वालिटी के हैं, ये भी किसी भक्त ने साइन बोर्ड को एक तरीके से दिए हैं। माता रानी के भक्त होंगे, उनका माता रानी हमेशा भला करें। जय माता दी। देखिए ये जो मेन यहाँ से ही लैंडस्लाइड हुई थी और ये सारा सब कुछ बह गया था। ये अभी तो यहाँ पे टीन लगा दी गई है। हे भगवान, माता रानी आत्मा को शांति दे सभी उन भक्तों के जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। जय माता दी, जय माता दी। हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी के प्रीपेड काउंटर के पास और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेट लिस्ट है। भवन वाया हिमकोटी के लिए 1400 रुपये है। पालकी का है ये, फॉर वेट अप टू 100 kg और बाकी उसी के साइड में और भी दिए हुए हैं। और भवन वाया सांची छत 2000 रुपये है। उसके बाद सांची छत के लिए अगर आपको जाना है अर्धकुंवारी से 1200 रुपये है। चरण पादुका तक जाना है 1000 रुपये, बाढ़ गंगा तक जाना है 1500 रुपये है और कटरा तक जाना है तो 1750 रुपये है। और उसी के पड़ोस में पिट्ठू के भी रेट दिए हुए हैं, पोनी के भी दिए हुए हैं। ये सारे रेट्स हैं, आप आराम से इसमें देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए ये प्रीपेड काउंटर बना हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आकर इनसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास और यहाँ से एक पैच है जो अर्धकुंवारी पे जाता है और ये एक है हिमकोटी मार्ग पे जाता है, जहाँ से आपको मतलब अगर आप अर्धकुंवारी को स्किप करके जाना चाहते हैं तो इधर से जा सकते हैं, या फिर आपकी बैटरी कार बुक है तो आप इधर से जा सकते हैं। बाकी अगर आप अर्धकुंवारी में दर्शन करके जाना चाहते हैं तो ये जो ऊपर की तरफ रास्ता गया है यहाँ से जा सकते हैं। बाकी हम इधर से चलते हैं, हमें इधर से ही जाना। चलिए जय माता दी। ये सामने देख रहे हैं आप वेटिंग हॉल है अर्धकुंवारी पे। यहाँ पे अगर आप विश्राम करना चाहें तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। टॉयलेट नीचे बने हुए हैं लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ के लिए। सामने जो आप देख रहे हैं वाइट कलर की बिल्डिंग जो है ये डिस्पेंसरी है और सामने है बीकानेर वाला
जो नया खुला है। सामने देखिए डिस्पेंसरी का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो हेल्थ से रिलेटेड तो आप यहाँ पे आराम से दवाई ले सकते हैं। फ्री में दवाई आपको मिल जाएगी। ये आप मेरे सामने देख पा रहे हैं शीतला भवन, जो अर्धकुंवारी का लंगर भवन है। और इस साइड पे जो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग, ये है शैलपुत्री भवन, जहाँ पे आपकी अगर डॉर्मेट्रीज़ हैं अर्धकुंवारी पे तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये हाथी मत्था वाला मार्ग है। ये शीतला भवन मुश्किल से 30 मीटर है और ये 10 मीटर में पड़ता है अर्धकुंवारी भवन से। अभी हम हैं अर्धकुंवारी परिसर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैसे पीछे लाइन लगी हुई है गर्भजून गुफा में जाने के लिए। अभी वेटिंग समय की अगर बात करें तो मुश्किल से सिर्फ आपको 1 घंटे में या आधे घंटे में गर्भजून गुफा के दर्शन हो जाएंगे। और सामने की तरफ यहाँ से आपको गर्भजून गुफा के लिए यहाँ से पर्ची आपको मिल जाएगी। और सामने श्रद्धा भवन है जहाँ पे फ्री एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। और ब्लैंकेट स्टोर भी यहाँ पे ही है। और सामने की तरफ है अनाउंसमेंट एंड इंक्वायरी केंद्र, जो यहाँ से आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी आए हैं और वो रास्ते में कहीं आपसे छूट गए हैं तो उनके लिए अनाउंसमेंट आप करवा सकते हैं। और इंक्वायरी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी आपको यहाँ लेनी है। और सामने है ये शैलपुत्री भवन, जहाँ पे आपको पेड डॉर्मेट्रीज़ हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रसाद। और ये सामने देख सकते हैं जो लाइन लगी हुई है, ये सारे जा रहे हैं गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए। अगर गर्भजून गुफा के महत्व के बारे में बात करें तो ये वही गुफा है जहाँ पे माता रानी ने 9 महीने तप किया था। और जैसे 9 महीने एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, वैसे ही माता रानी ने यहाँ पे 9 महीने तप किया है। इसीलिए माता रानी का यहाँ पे अर्धकुंवारी रूप में आपको दर्शन होते हैं। और माना जाता है कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बार दर्शन करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि बच्चा भी माँ के गर्भ से एक बार ही जन्म लेता है। बाकी मानने वाले हमेशा जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार जाएं। तो हमने भी अभी आज तक दर्शन नहीं किए यहाँ से, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि अपने जन्मदिन पे अपने दर्शन करूं। तो ये मेरी एक इच्छा है जो मैं चाहता हूं। वैसे तो मैं आ चुका हूं यहाँ पे शायद कम से कम 5 से 6 बार या इससे ज़्यादा ही आ चुका हूं। तो ये एक मेरी अपनी इच्छा है। बाकी आप आएँ, मैं तो कहूँगा आप तुरंत दर्शन करें। अगर आप दर्शन कर लेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, आप जहाँ पे गए वहाँ पे आपको दर्शन हो गए हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और डिस्पेंसरी मैंने आपको दिखा दी थी, सारी चीज़ें यहाँ पे है। वाटर के लिए आपको ये है सुविधा यहाँ पे। चलिए मिलते हैं आपसे। जय माता दी। अभी हम पहुंच गए उसी पैच पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये पैच यहाँ पे आके खुलता है। यहाँ पे 3 रास्ते मिलते हैं। एक वो जो सामने आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, वो है न्यू ताराकोट मार्ग, वो भी यहाँ पे आके मिलता है। ये देखिए यहाँ नीचे से। और ये जो इधर जो रास्ता आ रहा है, ये बैटरी कार वाला रास्ता जो मैंने आपको पहले दिखाया था। कि आप अर्धकुंवारी को स्किप करना चाहते हैं तो ये वाला रास्ता है। और ये हमारा अर्धकुंवारी वाला रास्ता आ रहा है, जहाँ से हम अर्धकुंवारी से होकर आ रहे हैं। देखिए सामने की तरफ लिखे भी हुआ है। अभी हम पहुंचे हैं सत्या भोजनालय। और हिमकोटी मार्ग पे आपको भोजनालय की सुविधा काफ़ी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कटरा के लोकल लोग की जो शॉप्स हैं वो नहीं हैं। तो साइन बोर्ड ने जगह जगह पे एक तरीके से भोजनालय बहुत सारे बना रखे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अभी हम पहुँच गए हैं डोसा पॉइंट। और यहाँ से भवन जो रहता है 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ का डोसा काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप कभी आएँ तो डोसा ज़रूर यहाँ का ट्राई करें। और बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। मैं अभी लिस्ट आपको दिखा दूँगा। बाकी पानी की सुविधा ज़रूर मिल जाएगी आपको, बैठने की सुविधा है। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ वीडियो में।
ये रेट लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश काउंटर है और टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं, क्लोजिंग की ओपनिंग के दोनों की। बाकी एक ये वाला बंद कर रखा है, शायद रश नहीं इसलिए शायद बंद रखा है, बाकी वरना ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ से बैठने में। क्योंकि ऐसा ही है सब कुछ यहाँ पे बैठने वाला, सीट पे आप बैठ सकते हैं, यहाँ से का भी नज़ारा काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी डोसा अगर आपको लेना तो वहाँ यहाँ से आप पर्ची लेंगे, यहाँ से आप चाय या कॉफ़ी आपको मिलेगी और ये मेन डोसा यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम आ चुके हैं अंदर और डोसा बस जा रहे हैं खाने और एंजॉय करने। हमने परमिशन ले ली थी भैया से कि इसको ओपन कर लें, तो उन्होंने कहा कि ओपन करके आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगता है, आराम से सुकून से बैठिए, अच्छा खासा बड़ा है। अभी भाई गया है कॉफ़ी लेने, फिर आराम से हम यहाँ पे बैठकर अपना डोसा एंजॉय करते हैं। चलिए मिलते हैं। जय माता दी। ये डोसा पॉइंट का भी सिक्योरिटी चेक हमने क्रॉस किया है और यहाँ पे एटीएम भी है और ये रहा डिस्पेंसरी, तो यहाँ पे दोनों की सुविधा आपको मिल जाएगी। ये है साकेत भोजनालय जो कि है सांची छत पे ऊपर है, सांची छत का हेलीपैड। रवि भी भवन है यहाँ से कम से कम 1.5 किलोमीटर कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं। और यहाँ पे आ गया है वो पल जब माता रानी के भवन के पहले दीदार होंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कब से देखने के लिए नज़ारा आंखें तरस गई थी और फिलहाल अब इतना अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। जय माता दी, माता रानी पहुँच ही गए हम। ये है पार्वती वन जहाँ पे आपको लॉकर्स की सुविधा मिल जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पे है अलॉटमेंट ऑफ लॉकर्स, फर्स्ट फ्लोर पे है लॉकर एरिया, सेकंड फ्लोर पे है वॉशरूम टॉयलेट्स और थर्ड फ्लोर पे भी वॉशरूम्स हैं। तो ये सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी खाने पीने का भी है यहाँ पे। सामने है मनोकामना भवन और इधर है माता रानी का भवन। जय माता दी। यह है मनोकामना भवन, यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री और भोजनालय दोनों मिल जाएंगे। ये है भोजनालय, मनोकामना भवन का ही भोजनालय है ये। यहाँ पे है टॉयलेट्स। जय माता दी। वेट शॉप है यहाँ पे, अगर आपको वेट लेना है यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और ये फ्री एकोमोडेशन है, आपकी बुकिंग नहीं है तो आप यहाँ आकर लोग रेस्ट कर सकते हैं। बाकी ये पहले रोपवे की लाइन थी यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये भैरव बाबा का रास्ता है। जय माता दी, सुप्रभात। आज हो गया है नेक्स्ट डे और आप सोच रहे होंगे अचानक से नेक्स्ट डे में हम कैसे आ गए। और मेरे पीछे देखिए माता रानी का भवन। तो कल हम बस दिखाने जा ही रहे थे लेकिन मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी इतनी, तो मैंने सोचा कि ऐसा करेंगे, आपको नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। और अभी हम हैं अपने रूम पे, जो है हट्स एट भवन जिसको हम कहते हैं। तो अभी मैं आपको रूम टूर देता हूँ अपना पूरा। यहाँ से ऊपर चलते हैं और सामने वाला ये हमारा रूम है। 3 नंबर हमें रूम मिला है।
सामने ये हमारा रूम है, ये देखिए बेड है, रूम हीटर मिल जाएगा आपको। ये सामने की तरफ 2 चेयर्स, टेबल है जिस पर आप अपना वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ग्लास ऑफ वाटर आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए ऐसा है कि यहाँ पे आपको आप चार्जिंग करके आप फ़ोन अपना रख सकते हैं। और इधर है वॉशरूम है, वेस्टर्न टॉयलेट है यहाँ पे, एंड गीज़र की सुविधा आपको मिल जाएगी, इससे आप आराम से गर्म पानी से नहा सकते हैं। और सामने है ड्रॉर, ये सामने बड़ा सा मिरर था, एंड यहाँ पे अपना सारी ब्लैंकेट्स रखे हुए एक्स्ट्रा कि अगर ज़्यादा लोग हो गए तो आराम से आप कर सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा टॉवल है यहाँ पे, सामने 2 और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स हो गई। और ये ऊपर गद्दे हैं जिससे आप अपना एक्स्ट्रा बेड बना सकते हैं। ये देखिए एक बड़ा सा और है बेड, बना सकते हैं आप इससे। और अभी मैं आपको सामने लेके चलता हूँ, जो ये नज़ारा आप देखेंगे आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ये है सामने की तरफ माता रानी का भवन। यहाँ रात का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ऊपर कितने अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से, मतलब बहुत अच्छा नज़ारा है। ऊपर भी ये देखिए ऐसे रूम्स हैं जहाँ से आपको अच्छा नज़ारा मिलेगा। ये भैरव बाबा वाला रास्ता है, नीचे की तरफ देखिए रास्ता है। ये सारे रूम्स ही हैं। हम जहाँ पे रुके हैं ये हट साइड भवन है, तो अगर आपको हट साइड भवन मिल रहा है तो वो आपको गौरी भवन में रिपोर्ट करना होगा, और वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कहाँ पे आपका रूम है। वो आपको साथ में छोड़ने आएंगे आपके रूम तक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया इस वीडियो में कि आपको कैसे आना है यहाँ पे, कि आपको खुद छोड़ने आएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नीचे मनोकामना भवन पे, जहाँ पे हमने वीडियो को छोड़ा था पहले। तो चलिए मिलते हैं। जय माता दी। तो अभी हम आ गए हैं उसी स्थान पे जहाँ पे हमने इस वीडियो को छोड़ा था, और ये है भैरव बाबा वाला रास्ता, पीछे की तरफ देख सकते हैं आप। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपको खाने के लिए, जैसे सागर रत्ना है, डोमिनोज है, और भी जैसे साइन बोर्ड का ये सामने भोजनालय है, शक्ति भोजनालय, इधर आप देख सकते हैं। और सामने की तरफ है भवन की तरफ जाने का रास्ता, चलिए आपको दिखाते हैं। ये सामने की तरफ भवन जाने का रास्ता है, इसे हम चलते हैं जरा। और इधर से आप भवन जाएंगे, और सामने आपको ये जो दिख रहा है पुलिस चेक पोस्ट, यहाँ पे आपको अपना बैग चेक कराना होगा। और इधर से आप ये वाली लाइन दिख रही है जो यहाँ से जा रहा है पूरा, ये अपना जाएगा स्काई वॉक की तरफ, जिससे आप भवन के दर्शन करने जाएंगे। जब माता रानी के दर्शन करने जाएंगे तो उसके लिए आइए। तो ये है गेट नंबर 3, और यहीं से स्काई वॉक स्टार्ट होता है। तो आप मैंने पीछे से अभी आपको दिखाया था, तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे। और अभी हम भी जा रहे हैं बस माता रानी के दर्शन करने, अपना लॉकर में सामान जमा करवाएं, उसके बाद फिर हम जाएंगे माता रानी के दर्शन करने। और ये है लॉकर नंबर 2 और 3। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड दिखा के आपको एक की दे दी जाएगी, जिसमें आप आराम से अपना लॉकर में अपना सामान लॉक कर सकते हैं जाके। तो यहाँ पे भी आप अपना सामान लॉक करवा सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। और सामने की तरफ भी स्मार्ट लॉकर्स हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, तो अभी हम आपको वहाँ पे मिलते हैं। ये हैं स्मार्ट लॉकर्स, जहाँ पे आप अपना सामान लॉक कर सकते हैं अपना। और ये याद रखिएगा यहाँ पे ऑनलाइन ही चलता है, तो आपको अगर पेमेंट करनी पड़ेगी तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, और अगर आप कैश दे रहे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भैया बैठे रहते हैं जो आपसे ऑनलाइन पेमेंट जब आप करेंगे तो आपको पर्ची निकाल के दे देंगे, और आप अपना वापस निकालने आएंगे सामान तो इन्हीं को ये पर्ची देंगे, और यहीं से वो अनलॉक कर देंगे उसको, लॉकर को, आप आराम से अपना सामान निकाल सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे माता रानी के दर्शनों के उपरांत। चलिए, जय माता दी। अभी हमें ये लॉकर मिला है, और यहाँ पे देखिए आपको सामने इसमें चार्जिंग केबल्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको फ़ोन चार्ज पे लगा के जाना है तो आप आराम से फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हैं। तीनों हैं इसमें,
अपना एप्पल का भी लग जाएगा और आपका सी टाइप, और बाकी दूसरा का नॉर्मल फ़ोन है तो उसमें ये भी लग जाएगा। और याद रखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंदर फ़ोन्स भी अलाउड नहीं, तो आपको सब यहाँ रख के ही जाना होगा। और हाँ, अगर बाई चांस आपको देर हो गई, जैसे मान लीजिए आपने इसका देखिए वैलिडिटी जो रहती है 3 घंटे की रहती है, अगर 3 घंटे से आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो 1 घंटा पे आपको 15 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे, जय माता दी। चेहरे की मुस्कान देखकर आपको पता चल गया होगा कि माता रानी के हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, और सच में माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। मतलब अभी तक मुझे लगा कि अभी तक मैंने जो दर्शन किए हैं सबसे ज़्यादा अच्छे दर्शन आज मुझे हुए हैं सच में। मतलब माता रानी को मैंने अच्छे से समझ लीजिए एक तरीके से निहारा है, और बहुत खुशी हुई है माता रानी को। अब बस ये कि माता रानी कितनी जल्दी अब बुलाती हैं, बस मन में यही बोल रहा था माता रानी से कि माता रानी बस जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए। अब हम बस जा रहे हैं क्या नाम है, दुर्गा भवन की तरफ। तो आपको बस उधर ही लेके चलते हैं थोड़ा, कि उधर मैंने नहीं दिखाया था। इस साइड पे है बाथिंग घाट, और इधर लेडीज़ का बाथिंग घाट है, और इधर जेंट्स के लिए है बाथिंग घाट। और यहाँ पे आगे डिस्पेंसरी भी है। और अभी हम पहुँचने वाले हैं दुर्गा भवन के पास। और यह है ऊपर कालिका भवन, और यहाँ से लिफ्ट भी लगी, तो आप ऊपर जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, और गेट नंबर 5 भी यहाँ से, ये रहा सामने गेट नंबर 5 भी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन सबमिट कराना चाहें तो यहाँ करवा सकते हैं, कि बाई चांस आपके पास ज़्यादा सामान आप नीचे से नहीं लाएँ, सिर्फ मोबाइल फ़ोन लाएँ और छोटा मोटा सामान लाएँ, तो यहाँ पे आप अपना सबमिट करवा सकते हैं। और ये है दुर्गा भवन, ये है 5 नंबर गेट, और ये हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है यहाँ पे, और डोनेशन काउंटर भी है, और अटका आरती का भी काउंटर ये है। यहाँ से आपको अटका आरती के लिए भी मिल जाएगा और हेलीकॉप्टर के लिए भी मिल जाएगा। और सामने की तरफ आपको हम अगर दिखाएं तो इधर है, ये है तृप्ति भोजनालय। अभी हम आपको तृप्ति भोजनालय के अंदर थोड़ा सा दिखाएंगे चल के। और इधर इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन आप कर सकते हैं अपना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे फ्री डॉर्मेट्रीज़ की भी सुविधा है और पेड डॉर्मेट्रीज़ की भी सुविधा है। तो ये नीचे है फ्री डॉर्मेट्रीज़, और नीचे रूम भी हैं। जब भी आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो आपको दुर्गा भवन में भी रूम मिलेगा। आपको आधिकारिक वेबसाइट जो है माता रानी की, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम भी मैं कुछ देर में बता दूँगा आपको। ऐसा है कुछ यहाँ पे। और फ्री डॉर्मेट्रीज़ का ओपन होने का टाइम जो है रात को 8 बजे हो जाता है ओपन। अगर भीड़ ज़्यादा है तो कभी कभी देर में भी ओपन करते हैं। अभी हम हैं तृप्ति भोजनालय में, तो यहाँ से आप जो आपको लेना हो यहाँ पे आप ले सकते हैं। सामने आपको मैं रेट लिस्ट दिखा देता हूँ, ये रेट लिस्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं बुक, और ये अभी चालू नहीं है। जैसा है यहाँ पे आप बैठ कर खा सकते हैं। साइड पे ऐसा है, और सामने है अपना डोनेशन काउंटर जो बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको। और यहाँ पे सोवेनियर शॉप भी है, तो हम वहीं पे अभी जा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रसाद लेना है घर के लिए। तो यहाँ से आप ये देखिए डोनेशन काउंटर बना है, सोवेनियर शॉप है जहाँ हम जा रहे हैं। बाकी इधर जाना आगे अलाउड है नहीं, मतलब कैमरा लेकर अलाउड नहीं है। और इधर श्री राम मंदिर है और शिव गुफा है, तो यहाँ पे इधर से भी जा सकते हैं। चलिए, जय माता दी। ये नीचे की तरफ जा रहा है रोपवे काउंटर। और अगर आपको यहाँ टिकट लेना है रोपवे का तो आप यहाँ नीचे दुर्गा भवन के नीचे जाना होगा। वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आपको रोपवे का टिकट मिल जाएगा।
अभी हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने। और यहाँ पे भी डिस्पेंसरी है और लंगर की सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको लंगर अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। चलिए मिलते हैं आपसे बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद। और यहाँ पे आप भेंट प्रसाद ले सकते हैं, इसका प्राइस 50 रुपीज़ है। चलिए मिलते हैं। जय माता दी। बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बाद अब हमारी जो यात्रा है वो संपन्न हो गई है और अब इस वीडियो का एंड भी आ गया है। तो आशा करते हैं कि माता रानी आप सभी को भी जल्दी अपने दर्शनों के लिए बुलाएं। और चलिए एक जयकारा लगाते हैं अपने साथ। सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जय माता दी। और आपसे मिलते हैं एक जल्दी नई वीडियो में। चलिए जय माता दी।